ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवत्सरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे गम्मक कारणं शुद्धं। बोलिए निर्वाणी मात की जय हो। बोलिए श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा सुदृष्टि तरणी में 41वें पर्व में चल रही है। कल हम आ गए थे कहानी पर, कालिदास की कहानी आ गई थी, आई थी कि नहीं आई थी, कि कैसे कालिदास ने बात कही थी और वहाँ पर हम पहुँचे थे। उज्जैनी नगरी की बात हुई थी। उसमें बाद वर्षाणी पंच पंचाशत सप्तमासान दिन त्रयम भोजराजेन भुक्तव्या सुखेन दक्षिण दिशा। इस श्लोक पर अपन ने बात भी की थी। पेज नंबर 546 पर 546 मिल गया। आगे देवी के प्रसाद से अनेक विद्या शब्द स्फुरित हो जाने के कारण उसने सभी पंडितों को जीत लिया। किसने? कालिदास हुआ ना। विद्या कहाँ प्राप्त की? सभी द्वारा पूछा जाने पर उसने कहा कि कालिका देवी से प्राप्त की। तब वह रुचि भी उसके चरणों में नतमस्तक होता हुआ कहने लगा कि मेरी कन्या धन्य है, इसके वचन सत्य है। अब कहाँ शादी कराई और कैसे निकल गया। कालिदास रूप में प्रकट हो जाने के बाद उसने एक दिन राजा भोज की सभा में जाकर कालिका की आराधना की। कालिका को देखकर नमस्कार कर संपूर्ण सभा कालिदास की प्रशंसा करने लगी। इस प्रकार कालिदास प्रसिद्ध हो गया। ये अपनी बात हुई थी। इसी उज्जैनी नगरी में अब आगे रहने वाला महाधर्मात्मा वसुदत्त सेठ एक बार अपने पुत्र मनोहर को साथ में लेकर राजा भोज के पास गया। कौन गया? राजा भोज के पास कौन गया? सेठ। कौन? वसुदत्त सेठ लेके गया। तुम्हारा पुत्र क्या पढ़ा है? ऐसा राजा भोज द्वारा पूछे जाने पर सेठ ने कहा कि हे नाथ, अर्थ सहित नाम माला ग्रंथ पढ़ा है। अर्थ सहित देखी, नाम माला नहीं देखी आपने? किसने देखी? हाँ, मेरे पास पढ़ी है। नाम माला का कर्ता कौन है? ऐसा राजा द्वारा पूछे जाने पर सेठ ने कहा कि मां पंडित धनंजय है। तब राजा ने कहा कि धनंजय से मिलाओ। किससे मिलाओ? धनंजय कवि से मिलाओ। तदंतर महापंडित गुणी जनों के दास राजा भोज ने
आदर पूर्वक धनंजय को बुलाने के लिए भले मन से भेजे। यह देखकर कालिदास बोला कि हे राजन, धनंजय कुछ समझता नहीं है। धनंजय कवि के आने पर राजा ने उन्हें उच्चासन पर विराजमान कर उनसे कहा कि आपका बड़ा नाम है, आपने कौन कौन से ग्रंथ बनाए हैं। इस पर धनंजय ने कहा कि हे राजन, मेरे द्वारा बनाए गए ग्रंथों में से इन पंडितों ने मेरा नाम लुप्त कर अपना नाम रख दिया है। मेरा नाम लुप्त करके इन्होंने अपना नाम रख लिया है। देखो, पहले भी चीटिंग होती थी। इस पर राजा भोज ने पंडितों को उलाना देते हुए कहा कि तुम कैसे पंडित हो। तब सभी पंडितों ने कहा कि हे राजन, यह धनंजय कब से पंडित बन गया है। इसका गुरु तो महामूर्ख मानतुंग मुनि है। इसका गुरु तो मानतुंग महामूर्ख मुनि है, महामूर्ख हो। अतः इसके पास विद्या कहाँ से आ गई। इसके गुरु अभी भी वन में है, वे आकर हमसे बात करें। तब धनंजय ने कहा कि हे पंडितों, गुरु का नाम तो उत्तम गुण रूप है, अतः वे तो वही विराजमान रहे। यदि तुम्हें बात करने की इच्छा है तो मुझसे बात करो। किसने कहा? तुम मेरे गुरु की बात करते हो, पहले मेरे से निपट लो, मुझसे ही बात कर लो। मैं हूं ना मौजूद यहाँ, बात तो मेरी चल रही है, गुरु की बात कहाँ चल रही है। मेरे से बात कर लो। परस्पर वाद होने पर धनंजय ने राजा भोज की सभा में अनेक नए दृष्टांत प्रश्नोत्तर द्वारा कालिदास आदि सभी पंडितों को जीतकर वचनबद्ध कर दिया। इस पर कालिदास ने कुपित होकर कहा कि हे राजन, यह महामूर्ख है, इससे क्या बात करें। इसके गुरु मान तुमको बुलाइए, उससे बात करेंगे। अब यहां दाल नहीं गल रही है। राजा ने अपने भले मनुष्य मानतुंग नामक मुनीश्वर को लाने के लिए भेजे। किसको लाने को भेजा? घटना समझ में आ गई। कालिदास तो उधर काल की माता वाला, ठीक है, और इधर धनंजय से हार गए एक तरह से। अब इनसे क्या करे बात, उनको बुलाओ। उन्होंने मुनीश्वर से कहा कि हे नाथ, नमस्कार करते हुए राजा भोज ने आपको बुलाया है, परंतु हमारा राजगृह से प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर यति नहीं गए। हमारा राजा से क्या काम भैया, और ऐसे किसी के जाते नहीं हो तो। इस पर कालिदास ने कहा कि हे राजन, वो मान का शिखर महामानी मानतुंग इस प्रकार सीधे सीधे नहीं आएगा। तब राजा भोज ने क्रोधित हो यति को पकड़कर लाने की आज्ञा दे दी। उससे सुनकर राजा के सेवकों ने जाकर यति को उठाकर राजा के पास लाकर रख दिया। यति मौन पूर्वक पंच प्रमेशी का ध्यान करते हुए विराजमान रहे। इस पर राजा ने क्रुद्ध हो उन्हें बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। किसने? राजा भोज ने, ठीक है। इसलिए उसमें लिखा राजा भोज के समकालीन है मांगतुंग आचार्य से। राजा की आज्ञा पाकर किंकरों ने यति को 48 कोठों में से प्रत्येक पर पृथक पृथक ताला लगाकर उसे राजमुद्रा से सीलकर यति के पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और गले में जंजीर डालकर दृढ़ बंधन में बांधकर 48 कोठों के अंदर बंद कर दिया। देखो भाई, अब ये पुण्य का उदय के पाप का उदय है। एक आदमी ने 48 कोठा में हाँ हाँ, अंदर से अंदर इतने होते जेल होती है ना, उसमें क्या है। पहले सब जेलें होती थी ऐसी, बहुत हुआ करते थे पहले, अपनी रक्षा के लिए भी करते, छुपने के लिए कई कारण थे।
यति के पैरों में बेड़ी बांध दी, हाथों में हथकड़ी, गले में जंजीर डालकर दृढ़ बंधन में बांधकर 48 कोठों के अंदर बंद कर दिया। कोठे के अंदर कोठा के अंदर कोठा। उन पर अनेक विश्वास पात्र सुपट रखे। ऐसे महासंकट के स्थान पर रहते हुए भी भीतरागी यति मुनीश्वर समता भाव पूर्वक रहे। ऐसे महासंकट के स्थान पर रहते हुए भी वितरागी यति मुनीश्वर समता भाव पूर्वक रहे। क्या लिखा? किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी को भला बुरा नहीं कहा, न धनंजय को कहा, न कालिदास को कहा, न राजा को कहा, न लाने वाले को कहा, न किसी को कुछ नहीं कहा। वहां 3 दिन व्यतीत होने के बाद यतीश्वर ने विचार किया कि इससे जैन धर्म की न्यूनता सिद्ध होगी। पापी जन धर्मी पुरुषों को कष्ट देंगे। ऐसा जानकर उन्होंने महाभक्ति भाव पूर्वक 48 काव्यों द्वारा आदिनाथ स्वामी की स्तुति की। उसमें आदिनाथ के गुण कहते हुए अतिशय सहित अनेक मंत्र गर्भित कर मंत्र के समान उत्तम काव्य बनाकर उसे भक्तामर नाम दिया। क्या नाम दिया? आदिनाथ की स्तुति कर दी। प्रभु की स्तुति के प्रसाद से सभी कोटों के ताले अकस्मात टूट गए। यति के तन बंधन भी जड़ गए। यति निर्बंध हो बाहर आ गए। और ऐसे आश्चर्य हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति की आराधना में रत रहने पर कई चमत्कार होते देखे जाते हैं, देखे जा सकते हैं। जब अन्य मतियों के देखे जाए तो यहाँ जिनेंद्र भगवान के दरबार के देखे जाते क्या है? वहाँ कालिदास की घटना बताइए कि नहीं बताइए भी? तो ये तो जिनेंद्र भक्त हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते आश्चर्य? अरे ऐसे चमत्कार वर्तमान में भी होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वर्तमान में भी हो सकते हैं। ऐसा मत समझ रहा है कि नहीं होते। अंदर भक्ति में तल्लीनता हो, संकट आ जाए और कोई सच्ची आराधना करता हो तो जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त वह कार्य हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आचार्य को अपने को बंधन मुक्त करने का भाव नहीं था। आपने पढ़ा ना, अपने को बंधन से मुक्त करने का भाव नहीं था। बात यहाँ ये आ गई है कि मेरे कारण या अन्य कारण पापी लोग जिन धर्मी लोगों को परेशान करेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए जिन धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, उनको कुछ दिखना ही चाहिए। प्रभु की स्तुति के प्रसाद से सभी कोठों के ताले अकस्मात टूट गए। यति के तन बंधन भी जड़ गए। यति निर्बंध हो बाहर आ गए। यह सब देख सेवकों ने भयभीत हो यति को पुनः और भी अधिक बंधन में डाल दिया, परंतु वे बंधन भी टूट गए। तब सेवकों ने जाकर राजा भोज से कहा कि हे नाथ, 3 बार बंधन में डालने पर भी तीनों बार बंधन स्वयं टूटकर इति बाहर निकल आए। ऐसा आश्चर्य न कभी देखा है और न सुना है। ऐसा आश्चर्य तो अपने आप टूट रहे हैं। वो कुछ कर नहीं रहे। उनके पास क्या था? मुनिराज के पास क्या था? बोलो, कुछ नहीं था ना। और न कोई और था व्यक्ति, न तो मुनिराज के पास कुछ था, न कोई दूसरा कुछ कर रहा था। कड़ा पहरा था, सब कुछ व्यवस्था थी, फिर भी अपने आप टूट जाते थे और बाहर आ जाते थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया। अब क्या करें? राजा भोज ने
यति का ऐसा अतिशय कालिदास आदि सभी पंडितों को बताया। इस पर सभी ने कहा कि हे राजा, यति महाजादूगर होने से मंत्र तंत्र करके बंधन तोड़कर निकल आया है। तब राजा ने और भी दृढ़ बंधन कर पुनः कोठरी में बंद कर सुरक्षा व्यवस्था कठोर कर दी। होगा, होता है। परंतु यदि भक्तामय स्तुति के प्रसाद से पुनः सर्व बंधन से रहित निर्बंध हो, भोजराज की सभा में आ गए, फिर आ गए वो तो, क्योंकि अब बंधन कुछ चलने वाले है ही नहीं। राजा ने यति को देखकर कांपते हुए कालिदास को बुलाकर कहा कि यति का तेज मुझे असह्य हो रहा है, इसका कुछ यत्न करो। तब कालिदास ने कहा कि हे राजन, डरो मत, और उसने कालिका देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। देवी ने आकर महाविकराल रूप बनाकर कहा कि हे कालिदास, मेरी आराधना क्यों की उसे कहो। अब कालिका माता को बुलाया, कालिका माता उपस्थित हो गई और पूछा कि मेरी आराधना क्यों की, बोलो। इतने में ही चक्रेश्वरी देवी ने आकर यति को नमस्कार किया और कालिका को देखकर कहा कि हे मां पापिनी, तूने मूर्खों की संगति करके अपने आत्मा को पाप से लिप्त कर परभव बिगाड़ लिया है। अब तुझे स्थान भ्रष्ट करूंगी, दीप से निकाल दूंगी। तूने यति के ऊपर उपसर्ग किया है। इस प्रकार चक्रेश्वरी के वचन सुनकर कालिका पाप फल से कंपित हो चक्रेश्वरी के पैरों में गिरने लगी। हे माता, मेरा अपराध क्षमा करो, अब आपकी आज्ञा अनुसार करूंगी। इस रूप में चक्रेश्वरी की स्तुति करने लगी हो। अब एक देव, छोटा देव, बड़ा देव, इससे सिद्ध हो रहा है क्या होता है। तत्पश्चात कालिका गुरु मातुंग के चरणों में नतमस्तक हो गुरु की अनेक प्रकार से विनती करती हुई कहती है कि हे यति, मुझे आज्ञा दो, मैं तदनुसार कार्य करूंगी। तब यति ने कहा कि हे देवी, पूर्व में किए पुण्य के फल में महाशक्ति विवेक संपन्न देवी हुई हो और अब हिंसक प्रवृत्तियां चला रही हो, यह अच्छा नहीं है। हिंसा छोड़कर दया धर्म का सेवन करो, इस प्रकार गुरु ने आज्ञा दी है ना। आज भी चलती है कालिका माता कि नहीं चल रही है? चल रही है आज भी, और प्रवृत्ति चल रही नहीं। हिंसा की प्रवृत्ति छोड़कर अहिंसा की प्रवृत्ति करो। तब कालिका ने मुनि को नमस्कार करके कहा कि हे प्रभु, आज से मन वचन काय पूर्वक हिंसा का त्याग करती हूँ। आपकी आज्ञा मेरे कल्याण के लिए होने से मैं उसे अंगीकार करती हूँ। हे इतिनाथ, मेरा अपराध क्षमा करो। बहुत ये घटना पंचम काल की घटना भैया, ये चौथे काल की घटना नहीं चल रही है। कौन से काल की है? पंचम काल में भी 1000 वर्ष पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। राजा भोज के समय की है, 10वीं शताब्दी की, तो 1000 वर्ष पुरानी हुई ना। कालिदास हुआ उसमें हुई है। हाँ, 1000 साल ही हुए। हाँ, ये कोई आश्चर्य की बात चल रही है, कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं चल रही है। ये जो घटना बताई जा रही है, ये पंचम काल, और पंचम काल में भी बहुत ज्यादा हजारों वर्ष पुरानी वैसी नहीं है। देखो भाई, तब कालिका ने मुनि को नमस्कार करके कहा, हे प्रभु, आज से मन वचन काय पूर्वक हिंसा का त्याग करती हूँ।
आपकी आज्ञा मेरे कल्याण के लिए होने से मैं उसे इंकार करती हूँ। हे इतिनाथ मेरा अपराध क्षमा करो। और अभी भी हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो। कालिका देवी को सेवा करते हुए देखकर राजा भोज भी आकर मुनि के चरणों में नतमस्तक हो दीन होकर गदगद वाणी से कहने लगा कि हे दया निदान रक्षा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे दयामूर्ति मेरे लिए प्रायश्चित बताइए तथा भव भ्रमण नष्ट करने वाला उपदेश दीजिए। क्या कहा? मुझे इस संसार का अभाव करने वाला उपदेश किसने कहा? राजा भोज ने। तब गुरु ने कहा कि हे भोजराज आदिनाथ के धर्म का सेवन करने से कल्याण होगा। तब राजा भोज ने मानतुंग मुनिराज से श्रावक के विरुद्ध ग्रहण किए। यह अतिशय देखकर वाद करने के लिए आए पंडितों ने भी मान छोड़कर मिथ्या भाव का त्याग कर श्रावक के विरुद्ध ग्रहण कर लिए तथा कालिदास भी आकर मानतुंग मुनि के चरणों में नतमस्तक हुआ और कहने लगा कि हे नाथ मेरा अपराध क्षमा करके मुझे भी श्रावक के विरुद्ध दीजिए। तब गुरु ने दया कर कालिदास को भी श्रावक के विरुद्ध दिए। ठीक है, ये इतिहास में उधर नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, ये सब बातें वो यही मिली है। उन वहाँ कालिदास के बारे में ऐसी कालका माता प्रकट हुई ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वहाँ पर ऐसा मिलता है कि कालिदास एक वृक्ष पर बैठा था। ठीक है, और उसकी शादी कराई। ठीक है ना, तो जो शादी किससे करना क्या बहुत लड़के नहीं समझ में आए तो वहाँ घटना मिलती है। तो जो राजा था उसने कहा इसकी तो महामूर्ख ढूंढो इसके लिए। तो वो महामूर्ख कालिदास को ढूंढ के पेट वहीं काट आते, किससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसको लेके आते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पूछते एक का अर्थ होता है क्या? तो वो कहता है उसने कहा एक का मतलब एक आंख फोड़ूंगा। उसने कहा दो, तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसने कहा यूं पंच तत्व यूं। तो उसने कहा यूं तुम थप्पड़ मारोगे तो मैं मुक्का मारूंगा। उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया और उससे शादी करा। उस लड़की ने कहा था मेरे प्रश्नों का उत्तर जो दे देगा उससे मैं शादी करूंगी। वहां जो घटना मिलती है वो ऐसी है कि उस आदमी से बहुत जने आए पर कोई उत्तर दे ही नहीं सका। एक का ठीक है इसको दो, अब जिसको शादी नहीं करनी तो ऐसे व्यक्ति से करो, उसको पकड़ के लेके आए और राजा को वहां कह देते हैं कि ये मौन रहेगा, इसका उत्तर उन्होंने उत्तर दे दिया। उसने कहा एक, उसने कहा यूं, उसने कहा दो, एक आत्मा। ठीक है, ठीक है, और पंच तत्व से मिलकर के बना है। उसको ऐसा उत्तर से किया। यहाँ अर्थ वो अलग कह रही हो कि थप्पड़ मारूंगा मैं मुक्का मारूंगा। कालिदास का अर्थ दिए तू एक आंख फोड़ेगी मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। इस आधार पर शादी हो गई। फिर वहाँ पर पति पत्नी बहुत बहस होती है। पत्नी के ताने सुन करके वो कालिदास चला जाता है और इसी मुनि के वहाँ रहता है और माँ सरस्वती की विद्या ग्रहण करता है। माँ सरस्वती, माँ कालिका माता नहीं आई है, और वो ऐसी विद्या ग्रहण करता है कि जो महाकवि बन गया। उसने कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम आदि अनेक काव्य लिखे। यहाँ पर ये अलग ढंग से, यहाँ पर ये कथा, वहाँ पर वो राजा भोज और ये सब नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कोई घटना इतिहास में वहाँ नहीं मिली है। हाँ, देखिए भैया, तो यहाँ पर तो इस प्रकार की घटना आई कि भक्तामृत स्तोत्र की रचना कैसे हुई। अब इतनी बात आपने भी पढ़ी सबने कि मांग तुमको जेल में डाल दिया था, 48 काव्य टूटे। जब वो जेल में थे तो उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की स्तुति की, 48 काव्य ताले टूट गए। और ये पर इतनी बार जेल में डाला, इतनी बार टूटे, ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा मम्मी? और कालिदास के कारण हुआ, धनंजय हुआ। धनंजय कवि का नाम सुना? विसाबार सुन लिया होगा।
पर नाम माला ग्रंथ देखा भी नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत पुरानी एक किताब मिली है, वो गांव में है, नाम माला ग्रंथ। एक शब्द के अनेक अर्थ है, पर्यायवाची है उसमें सारे, एक एक के मीनिंग वो पर्यायवाची, उसमें डिक्शनरी है वो पुराने समय की। हाँ, वो डिक्शनरी है पुरानी, समझो। अब आप सोचो इतिहास के पन्नों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और किस तरह से क्या हुआ है। तब गुरु ने कहा, हे बोधराज, आदिनाथ के धर्म का सेवन करने से कल्याण होगा। आदिनाथ भगवान ने जो वितराग धर्म बताया है उसी का तुम सेवन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो राजा भोज ने मानतुंग मुनिराज से श्रावक के विरुद्ध गण किए। अब श्रावक के विरुद्ध गण कर लिए। यह अतिशय देखकर बात करने के लिए आए पंडितों ने भी मान छोड़कर मिथ्या भाव का त्याग कर श्रावक के विरुद्ध गण कर लिए। अब जाने, अब राजा बदल गया तो अपना काम चलना नहीं है, उनके हिसाब हो जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो अपने को भी ऐसा ही होगा। ऐसा जगत में देखा जाता है, जिस समय जो प्रवृत्ति लोग उसके अनुसार चलने जाते हैं। जैसे अभी देखो किसके प्रभाव से कौन कौन सी जातियां बदल जाती है, धर्म बदल जाते हैं ना लोगों के। कालिदास भी आकर मानतुंग मुनि के चरणों में नतमस्तक हुआ और कहने लगा कि हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा करके मुझे भी श्रावक के व्रत दीजिए। तब गुरु ने दया कर कालिदास को भी श्रावक के व्रत दे दिए। बाद में राजा भोज ने गुरु के लिए नमस्कार कर कहा कि हे गुरुदेव, मुझे एक संदेह है। किसने किया प्रश्न? उसे कहता हूं, मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान। हे गुरुदेव, आपके सभी बंधन किस मंत्र से टूटे उसे बताइए तथा वह मंत्र कृपा कर हमें दीजिए। इस पर गुरु ने कहा कि भक्तामर महामंत्र अनेक विघ्नों का नाशक है, उसका पठन स्मरण ध्यान सुखकारक है। यह सब अतिशय देखकर और अन्य जनों ने भी मिथ्या भाव का त्याग कर दिया। श्री मानतुंग आचार्य ने सर्वप्रथम वक्तामर स्तवन राजा भोज को पढ़ाया। तदंतर जगत के अन्य भवजीवी भी उसका पाठ करने लगे। सबसे पहले वक्तामर किसको पढ़ाया? राजा भोज को। ये वक्तामर स्तोत्र के कर्ता, विघ्न के हरता, मंगल के कर्ता श्री मानतुंग गुरु इस ग्रंथ की पूर्णता के समय मेरे लिए अंतिम मंगल में सहायक हो। इसी प्रकार पंचम काल में मां अतिशय के धारक अन्य भी जो साधु हुए हैं उन्हें भी मैं ग्रंथ के अंतिम मंगल के लिए नमस्कार कर स्मरण करता हूँ। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में अंतिम मंगल के लिए एक ही भाव के कर्ता श्री वादिराज मुनीश्वर के गुणों का स्मरण तथा भक्तामर के कर्ता श्री मानतुंग गुरु के गुणों का चिंतन कर स्तोत्र रचना के कारणों का वर्णन करने वाला 41वां पर्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार ये 41वां पर्व पूर्ण हुआ। अब 42वां पर्व है कवि आलोचना, और इसी के साथ आज ये ग्रंथ भी पूर्ण हो रहा है ना। तो दो कहानियां, मतलब दो कहानी पढ़ ली अपन ने, दो के साथ में 3-4 कहानियां पढ़ ली समझ लो। एक कहानी में तो एक ही थी और दूसरी कहानी में कितनी कहानियां आ गई है। शुभचंद्र आचार्य की भी आ गई। कैसे लिंक कहां से कहां जुड़ा हुआ देखो। ठीक है, इस कहानी को फिर पढ़ना 2-4 बार, तब जाकर के आपको असली रूप में क्या मंतव्य है, क्या है वो समझ में आएगा, कैसे लिंक है। और ज्ञानावर्ण में भी आप ये कहानी ऐसी पूरी नहीं है, उसमें उतना ही है बस। हाँ, उसमें भी वक्तामर स्तोत्र की ऐसी कोई बात नहीं दे रखी है। और आपने भी लिए कहीं कहीं से तो ली है, पंडित साहब ने अपने मर्जी से नहीं लिखी है, कहीं न कहीं इन्हें उपलब्ध हुई है तब लिए। मैंने भी पूरी कहानी इस तरह से आज ही पढ़ी है, पहले मेरे भी पढ़ने में पूरा इस तरह से घटनाक्रम नहीं आया है। अब हम घटनाक्रम और कहाँ मिलता है ये चीज़ देखेंगे, खोज करेंगे कि और घटनाक्रम ये बात पंडित साहब ने किन ग्रंथों से ली है, ऐसे करेंगे। परंतु मेरे को भी पढ़ने में यहाँ फर्स्ट ही पूरा ये घटनाक्रम इस प्रकार तो
पहली बार ही आया है, और कहीं पुराण में ऐसे कहीं मिला नहीं, और कहीं कहीं है तब लिखा है, बिना उसके लिखा नहीं पंडित साहब ने। अगाध जिनागम है, अपन ने कितने ग्रंथ पढ़े हैं। नहीं, बहुत आधार से लिखा है। और टेकचंद जी पंडित जी प्रामाणिक पंडित हैं। 42वां पर्व कवि आलोचना दी, अंतिम बात करते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ की पूर्णता के समय अंत्य मंगल के लिए कल्याण की भावना से इष्टदेव पंच परम गुरु सिद्ध क्षेत्र समस्रण में विराजमान भगवान अकृत्रिम जिन भवन इत्यादि सभी का स्मरण ध्यान करके उन्हें नमस्कार कर हमने अपना मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल माना है। सबको याद किया, इष्टदेव को, पंचमेष्टि सिद्ध क्षेत्र याद किए, समस्रण में विराजमान भगवान याद किए, सिमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सबको याद किया कि नहीं किया था? अकृत्रिम जिन बिंबों को सभी 8 करोड़ और कितने लाख? 8 करोड़ 72 लाख 97,491। इसके अलावा अन्य भी सभी को याद करके नमस्कार किया और मनुष्य जन्म को सफल करना माना, क्योंकि सागर के समान गंभीर नेहरूपी तरंगों से परिपूर्ण सामान्य ज्ञान द्वारा अर्थरूपी मर्यादा किनारा दृष्टि से अगोचर अगाध गुण निधि संपन्न इस ग्रंथ का पार पाना हम जैसे ज्ञान दरिद्री को महादुर्लभ था, परंतु अपने इष्ट देव गुरु के प्रसाद से उनकी भक्ति के अतिशय से यह ग्रंथ पूर्ण हुआ है। वास्तव में तो ये ऐसा ही आश्चर्यकारी कार्य हुआ जैसे कि भुजा रहित पुरुष द्वारा अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र को तैरकर पार कर लेने पर लोगों को विस्मय होता, आश्चर्य होता है ना। तो अपनी अल्पज्ञता यहाँ स्वीकार की जा रही है। जैसे किसी धन रहित दरिद्री पुरुष ने विवाह करने के लिए किसी धनाढ्य घराने में सगाई का संबंध कर अन्य देश से भी व्यक्तियों को बुलाकर हजारों मनुष्यों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। है तो गरीब और सगाई कर ली बड़े घर में और निमंत्रण सबको दे दिया। इसकी यह क्रिया देखकर धनवान हंसी करने लगे कि देखो, घर में एक दिन के लिए तो अन्न नहीं और विवाह इतने ठाट बाट से करना चाहता है, ये सब कैसे कर पाएगा। यह पुरुष भी अपनी अज्ञान में चेष्टा को देखकर चिंतित होता हुआ रात्रि में बैठा बैठा विचार कर रहा था कि मैंने अपने पुण्य बल का विचार किए बिना इतना दीर्घ कार्य प्रारंभ कर लिया है, ये कैसे पूर्ण होगा। परंतु इतने में इसके पूर्व पुण्य योग से कोई देवता आकर इसे चिंतामणि रत्न दे गया। उस चिंतामणि के प्रभाव से इस पुरुष ने अत्यधिक ठाट बाट से विवाह कर सभी को वांछित भोजन देकर जगत को आश्चर्यचकित कर यश प्राप्त किया। ठीक है, यानी उसका काम हो गया। उसी प्रकार मैंने ज्ञान धन रहित होते हुए भी ग्रंथ को पूर्ण करने के रूप बड़ी शादी रचाई थी। उसके पूर्ण होने की अत्यधिक चिंता थी, यह कार्य कैसे पूर्ण होगा। परंतु किसी पूर्व पुण्य से अपने इष्ट देव द्वारा ज्ञान अंशमी चिंतामणि की प्राप्ति हो गई। इष्ट देव कौन? इष्ट देव कौन? यहाँ पंचप्रमेष्ठी। ठीक है, यहाँ और कोई नहीं लेना इष्ट देव। तुम्हारा इष्ट किसका है? मेरे हनुमान जी का इष्ट है, मेरे उसके इष्ट है, मेरा उसका इष्ट है। जिसके प्रसाद से कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो गई। इस प्रकार हमें महान सुखद आश्चर्य है। तथा जैसे किसी शक्ति रहित बाल बुद्धि पुरुष द्वारा काष्ठ का खड़ग बांधकर प्रबल बेरी का गढ़ जीतने के लिए संग्राम करके जीतकर गढ़ प्राप्त करने पर वह जगत को आश्चर्य उत्पन्न कर यश प्राप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान बल से रहित अल्प अक्षर ज्ञान द्वारा ऐसे मान ग्रंथ की पूर्णता का यह कार्य भी आश्चर्यकारी है। कदम उठाया था और ये कार्य संपन्न हुआ। अब सोचो पंडित साहब को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि ये वास्तव में ग्रंथ है, अनेक ग्रंथों का सार है, चारों अनुयोग इसमें आए हैं।
अगाध चीजें हैं, बहुत नई नई चीजें अपने को मिली है पढ़ने में। इसको नहीं मतलब हमने नहीं पढ़ी इसलिए हमारे लिए नहीं, बाकी कोई नहीं। इत्यादि आश्चर्य सहित इस ग्रंथ की पूर्णता से हर्ष हुआ। देखो लिखा भी है, हर्ष हुआ, और होना स्वाभाविक है भैया। इतना महान ग्रंथ रच जाए और परिपूर्ण हो जाए तो होता ही है। ग्रंथकर्ता ने अपना जन्म धन्य माना है। इस तन से जो शुभ कार्य करना चाहते थे वह कर लेने के कारण अपना जन्म धन्य माना है। साईं बाबा एडवांस के समान इस कार्य द्वारा परभव सुधरने की आशा हो जाने के कारण परम सुख हुआ है। वाह, तो समझ में आया क्या लिखा? साईं बाबा दे दिया किसका? मोक्ष का, यानी सम्यक दर्शन का काम हो गया, ये सगाई हो गई, अब मोक्ष पक्का हो गया। एडवांस दे दिया, सौदा तय हो गया, तब काम हो जाएगा ना। बयाना एडवांस के समान प्रभव सुधरने की आशा हो जाने के कारण परम सुख हुआ। इस ग्रंथ में उत्पन्न हुई अनेक ज्ञान तरंगों का कथन विद्यमान होने से इसके अध्ययन द्वारा सुदृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि होती है। अनेक ज्ञान तरंगों का रस जान लेने से तत्व ज्ञान प्राप्त कर परम सुखी हो मोक्ष मार्ग का ज्ञाता होता है। पुण्य पाप के शुभाशुभ फल का भी वेता होता है। उच्च पद पाकर परंपरा से जन्म मरण नष्ट हो जाता है। ऐसा जानकर इस ग्रंथ के अभ्यास में प्रवृत्ति करना योग्य है। इस ग्रंथ की पढ़ने में प्रवृत्ति करना। इस प्रकार अपनी आलोचना पूर्वक इस ग्रंथ की बाल बोध वचनी का रूप टीका आदि अंत में अपने इष्टदेव गुरु को नमस्कार करके पुण्य की। प्रारंभ में भी याद किया, अंत में भी याद किया, 2 बार मंगलाचरण। ठीक है, बाकी ग्रंथों में आपने देखा होगा प्रारंभ में ही मिलता है, अंत में मंगलाचरण नहीं मिलता है। ठीक है, ये कहा कि पढ़ेगा सुनेगा तो ये लाभ होगा, एक ऐसा लिखा तो बहुत ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पर यही बात कही गई ग्रंथ पर, यहाँ भी कांत में इस ग्रंथ जो पढ़ेगा सुनेगा वो लाभ पाएगा भैया। अब यहाँ छंद द्वारा पूर्ति करते हैं क्योंकि कवि हैं, और टेकचंद जी का 10 लक्षण विधान भी देखा है ना, कई बार किया है हमने। वसु गुण सहिता वसु कर्म रहिता सिद्ध कहंता सो देवा। वसु गुण सहिता वसु कर्म रहिता सिद्ध कहंता सो देवा। चतुगात निवारे चौगुण धारे तन तितिकारे तिस सेवा। ताकि सोबानी धर्म कहानी शिव दर्शानी में जाऊं। ते नग्न शरीरा सब जग पीहरा तपधर धीरा गुण गाऊं। धर्म गुरु तेष्टो मोर हे शिव सुख कर जगनाथा। मैं इनको दासा और न आशा है यह प्यासा रख पाता। यही टेक हमारी है गुणकारी तुम तुति प्यारी पाप हरा। सो मोकू दीजे ढील न कीजे ले दरीजे मोक्ष धरा। क्या कहने? वसु गुण सहिता 8 गुण सहित, वसु कर्म रहिता 8 गुणों से रहित, सिद्ध कहता सो देवा, वो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान कैसे है? 8 गुण सहित और 8 गुण 8 कर्म रहित 8 गुण सहित। और फिर से अरंत का चौगत चतुगात निवारे 4 गाती कर्म का जिन्होंने नाश किया है। चौगुण धारे और 4 गुणों को प्राप्त किया। आनंद दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर। तन तिथि कारे जो शरीर सहित हैं। तिस सेवा उनकी सेवा, वे कौन है? ताकि सो वाणी उनकी जो वाणी है धर्म की कहानी है। शिव दर्शानी मोक्ष को दिखाने वाली है। मैं ध्यान मैं उनका ध्यान करता हूँ, ऐसे अरंत भगवान का ध्यान करता हूँ। ते नगन शरीरा
सब जग पीहरा तपधर धीरा गुण गाऊं। जो नग्न शरीर है, सब जगत पीहरा, जगत के दुखों को हरने वाले, पीहरा मतलब दुखों को हरने वाले हैं। तपधर धीरा, और तप को धारण करने वाले जो धीरवीन हैं, उनके गुणों को गाता हूँ। तो इस प्रकार देव, शास्त्र, गुरु तीनों आगे, ये देव धर्म गुरु तिष्ठो मोर, ऐसे देव धर्म गुरु मेरे हृदय में विराजमान हो। हे शिव सुकर जगन्नाथा, हे जगत के नाथ, मोक्ष को प्रदान करने वाले, शिव सुख को देने वाले, मैं इनको दासा, मैं इनका दास हूँ, और न आशा, और कोई मुझे आस नहीं है। हे ये प्यासा रख साता, बस यही प्यास है, मुझे सुख साता प्रदान करो। यही टेक हमारी, हे गुणकारी, तुम तुति प्यारी पाप हरा। टेक चंद जी कहते हैं यही मेरी टेक है, यही मेरा निवेदन है, जो गुणों को करने वाली है। तुम तुति प्यारी, आपकी स्तुति प्यारी है, पाप का हरण करने वाली है। सो मोकु दीजे ढीलन कीजे, ले दरीजे मुग्धा, अतः मुझे वो मोक्ष प्रदान करो, अब देर मत करो। ले दरीजे, और धैर्य धारण करके मोक्ष को धारण करें। आपने किया है, हमें भी मोक्ष प्रदान करें। यह सुदृष्टि तरंग है, ताको यह विस्तार, सागर समझो यह तिरे, सम्यक टेक सुधार। गुरु आज्ञानो का चढ़े, शंका सकल निवार, ते सुदृष्टि तरंग के उतरे पेले पार। शीतल जिनके जन्मस्थल, ग्रंथ सभा समापति कीन, विघ्न मिटे मंगल थये, भय पाप सबहीन। टेक गई अग कारणी, रही टेक मुनिदाय, सोय भव टेकम, मिले टेक वृषदाय। सम्मत अष्टादश तक, फिर ऊपर 38, सावन सुद एकादशी, अर्धनिशी पूर्ण की। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ के कवि आलोचनादि का वर्णन करने वाला 42वां पर संपूर्ण हुआ। इस प्रकार पंडित टेकचंद जी कृत सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ, उनकी बाल बोधनी टीका संपूर्ण हुई। शीतल जिन जन्म स्थल बदलपुर विदिशा मध्य प्रदेश है ना, वहां पर हुआ, और संवत 1838 सावन सुदी एकादशी, अर्धनिशी, आधी रात कब पूरा हुआ, यानी वो रात में लिखते थे, दिन में खाते होंगे, रात में सुबह जल्दी लिखते होंगे। तो लिखा संवत अष्टादश, संवत 1800, फिर ऊपर 38, 1838 सावन सुदी एकादशी। सावन के महीने में कौन सा त्योहार आता है? राखी का त्योहार नहीं आता क्या? श्रावण सुदी एकादशी यानी 11, पूनम को राखी मनाते हैं, और 11 को ही पूरा हुआ। अर्धनिशी पूर्ण की, आधी रात्रि को, यानी लगभग 12 बजे के आसपास ये ग्रंथ पूरा हुआ। इस प्रकार उन्होंने इस ग्रंथ की रचना पूरी की है, बहुत सुंदर ग्रंथ बनाया है। हम पंडित जी का बहुत बहुत उपकार मानते हैं कि आपने हमें यह ज्ञान प्रदान किया। जहाँ भी जिस गति में हो, हम उनके प्रति सुभावना बातें हैं। आपने इस ग्रंथ में जो भावना भाई कि मोक्ष की प्राप्ति हो, हम भी मोक्ष प्राप्त करें, आप भी मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी भावना बातें हैं। और हमारे इस ग्रंथ के वाचन में, पढ़ने में कोई भी त्रुटि हुई हो, समझाने में त्रुटि हुई हो, तो देव शास्त्र गुरु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, बारंबार मुझे क्षमा करें।